साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। आज डेली टारगेट का 8वां दिन है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये 8वां है। ठीक है, तो 7 दिन हो चुके हैं, आज 8वां दिन है। इसी तरह डेली टारगेट आता रहेगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा। तो जैसा हम देखते हैं, पहले जीएस के प्रश्न होते हैं, फिर हिंदी के प्रश्न होते हैं। हमारा जो है अनेक शब्दों के एक शब्द खत्म हो गया है, अब विलोम शब्द देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे अंत में, और अभी जीएस के प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था सैफ उद दौला। कौन था? सैफ उद दौला। अगला है, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, उसके समय चोल का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1508 में। देखिए ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, पूरा प्रश्न दे देगा और एक अक्षर का उत्तर पूछ लेगा। ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा, जो कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, तो इससे 2 प्रश्न बन गए। ठीक है, और उसके समय चोल का युद्ध हुआ, ये तीसरा प्रश्न बन गया। तो कब हुआ? 1508 में। ठीक है, अगला है, भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करने वाला फ्रांसीसी कौन था? तो कैरोन फ्रैंको था। सूरत में 1668 ईस्वी में उसने जो है फैक्ट्री लगाई। ठीक है, कैरोन फ्रैंको नाम था। अगला है, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो सुनहरा फरमान प्रदान किया गया 1632 में, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली, ठीक है, स्वाली लिखा हुआ है, स्वाली, ठीक है, स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को जो है अंग्रेज अधिकारी था जो है थॉमस बेस्ट, इसने पुर्तगालियों को स्वाली पे हराया था। ठीक है, अगला है, असम की पहली चाय कंपनी की स्थापना तो 1839 में होती है असम में। ठीक है, अगला है, डचों ने बंगाल में कारखाना स्थापित किया। तो डचों ने बंगाल में कारखाना कब स्थापित किया? 1653 में। कहाँ? चिंसुरा, चिंसुरा में 1653 में। अगला है, फोर्ट सेंट एजेलो, फोर्ट सेंट एजेलो कहाँ है? केरल में। 1505 में पुर्तगीज द्वारा ये बनवाया गया था। ठीक, अगला है, फोर्ट सेंट जॉर्ज, कई बार पूछता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ये सही मिलान को आ जाते हैं, जितने ये फोर्ट है ना, उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट फोर्ट लेके और सही मिलान को पूछ लेते हैं। अगला है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है की स्थापना हुई लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, इंटरपोल, इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल है एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे। इंटरपोल, आज का जो इंटरपोल वगैरह है वो नहीं, इंटरपोल हुआ करते थे एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कलकत्ता की जमींदार, कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किस सूबेदार ने प्रदान की? तो अजीम उस्सान ने जो है कलकत्ता की जमींदारी अंग्रेज़ों को प्रदान की है। ठीक है, तो अजीम उस्सान सूबेदार थे। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, किसके शासनकाल में 1770 में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा? तो आधुनिक भारत का पूछा है, 1770 में आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा किसके शासनकाल में? गवर्नर जॉन कार्टियर के शासनकाल में। किसके? गवर्नर जॉन कार्टियर। अगला है, किसके शासनकाल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ? तो वारेन हेस्टिंग के समय सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। अगला है, राजस्व बोर्ड का गठन किया एक झूठा बैलों का ठेकेदार तथा अन्याय का मुखिया कहा गया। भारत के कलेक्टरों की नियुक्ति सर्वप्रथम की किसने? तो ये वारेन हेस्टिंग के बारे में है, जिसने राजस्व बोर्ड का गठन किया। इसको जो है झूठा बैलों का ठेकेदार तथा अन्याय का मुखिया कहा गया। साथ में इसने भारत के कलेक्टरों की नियुक्ति सर्वप्रथम की, वारेन हेस्टिंग ने। अगला है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखे भी होंगे। अगला है, प्रथम बार प्रेस सेंसरशिप लगाई। तो पहली बार जो है प्रेस सेंसरशिप किसने लगाई थी? तो लॉर्ड वेलेजली ने लगाई थी, याद रखिएगा। अगला है, लॉर्ड वेलेजली के समय लाल किले में कब्जा किसने किया? तो लाल किले पर कब्जा किया था जनरल लेक ने। किसने? जनरल लेक ने। अगला है, कंपनी का अकबर
नाम से संबोधित किसको किया गया, तो विलियम बेंटिक को किया गया, कंपनी का अकबर नाम से संबोधन किया गया। ठीक है, अगला है बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई। अगला है तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिलने वाला भारत का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड हेम्सहार्ड था, जो अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिलने वाला था। ठीक है, ये भारत का पहला गवर्नर था जो अकबर द्वितीय के मिला था। ठीक, अगला है संपूर्ण वर्मा को मिलाया गया, तो संपूर्ण वर्मा को मिलाया गया लॉर्ड डफरिन के समय। ठीक है, अगला है नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय पारित हुआ, तो नॉर्थ ब्रुक के समय जो है नेटिव मैरिज एक्ट आया। ठीक, अगला है बाल हत्याकांड निरोधक कानून किसके समय, तो बाल हत्या निरोधक कानून लॉर्ड वेलीजली के समय। शारदा एक्ट आता है लॉर्ड इरविन के समय, 28 सितंबर 1929 को ये पारित होता है। याद रख लीजिएगा, ये सारे प्रश्न जो है सही मिलान को आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, सही मिलान को पूछ लेता है, तो ध्यान से देखिएगा। संपत्ति आयोग अधिनियम लैंसडाउन के समय। ठीक, अगला है सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी, कोल विद्रोह हुआ इसके समय, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया, ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल स्लीमैन की सहायता से। तो ये किसके बारे में है, ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ये हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल की घटनाओं का क्रम क्या है, तो CR फार्मूला आता है 1944 में, शिमला सम्मेलन होता है 25 जून 1945 में, लाल किले में INA सैनिकों पर मुकदमा चलाया गया नवंबर 1945 में, शाही नौसेना विद्रोह होता है 1946 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिंडारियों का दमन पूछा है प्रश्न, पिंडारियों का दमन किसके समय हुआ, तो 1817 में लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा जो है पिंडारियों का दमन किया गया 1817 में। ठीक, अगला है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड मेयो द्वारा, नरबली प्रथा पर रोक लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, बैरकपुर विद्रोह हुआ था लॉर्ड एम्सहार्ड के समय। ठीक, इस तरह हमको याद करते चलना है। अगला प्रश्न है, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही से अधीन रखेंगे, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, कहा है, किसने कहा है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। क्या कहा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। ठीक है, तो इस तरह की स्टेटमेंट भी दे देता है, पूछ लेता है ऐसे सवाल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। अगला है इंग्लैंड और भारत में एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन किसके समय हुआ, तो लॉर्ड रीडिंग के समय इंग्लैंड और भारत में एक साथ ICS परीक्षाओं का आयोजन होता है। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसके समय हुई, तो लॉर्ड विलिंगटन के समय हुई अखिल भारतीय किसान सभा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला है दीपावली घोषणा, तो दीपावली घोषणा होती है लॉर्ड इरविन के समय, किसके, लॉर्ड इरविन। अगला है स्थायी स्वशासन व्यवस्था की समाप्ति हुई, तो स्थायी शासन स्थानीय शासन, ठीक है, याद लगाना मैं भूल गया, तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की समाप्ति होती है लॉर्ड कर्जन के समय। अगला है सती प्रथा पर प्रतिबंध का कानून सर्वप्रथम किस प्रेसिडेंसी पर लागू किया गया, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू किया गया है। ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध का कानून जो है बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू किया गया है। ठीक, पहली बार लागू किया गया था बंगाल में। अगला है भारत में दीवानी और फौजदारी न्यायिक श्रेणीबद्ध संगठन की स्थापना की, तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने, वारेन हेस्टिंग ने जो है दीवानी और फौजदारी न्यायिक श्रेणीबद्ध संगठन की स्थापना की। ठीक, अगला है रिंग फेंस नीति का संबंध, तो रिंग फेंस नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। ठीक है, अगला है अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, किसने कहा था, तो लॉर्ड विलिंगटन ने ही कहा था कि अगर जो है गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, लॉर्ड विलिंगटन ने कहा था, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है डूरंड आयोग की नियुक्ति, तो डूरंड आयोग की नियुक्ति किसके समय होती है, तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में जो है होती है डूरंड आयोग की नियुक्ति। ठीक,
अगला है चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चौरी चौरा घटना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। कौन था? लॉर्ड रीडिंग। अगला है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से संबंधित क्या क्या हुआ लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के समय? रॉयल टाइटल अधिनियम होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है और शस्त्र अधिनियम। देखिए और भी थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको मैंने बता दिया है कि लॉर्ड लिटन के समय रॉयल टाइटल अधिनियम आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट होता है और साथ में शस्त्र अधिनियम होता है। ठीक है। अगला है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल से संबंधित कुछ तथ्य हैं। तो थॉमस राली आयोग की स्थापना होती है, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण, भारतीय पुरातत्व विभाग, कृषि अनुसंधान संस्थान, ये सारी चीज़ें होती हैं लॉर्ड कर्जन के समय। क्या क्या? थॉमस राली आयोग, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता में विक्टोरिया हॉल का निर्माण, भारतीय पुरातत्व विभाग और कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इल्बर्ट विवाद। तो इल्बर्ट विवाद किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न देखिए आएंगे। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न में या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है या तो फिर जो है सही मिलान को पूछ लेता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया इल्बर्ट विवाद। ठीक है, और भी जो है ऑप्शन दे देगा लॉर्ड रिपन, जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ। अगला है क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत किसने कहा? तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत। ठीक है, भारतीय दंड संहिता किसके समय लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के समय। ठीक है, भारतीय दंड संहिता। अगला है हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाले बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अपवाद स्वरूप उत्तराधिकार के विषय पर कहाँ हस्तक्षेप किया? ठीक है, तो प्रश्न ये है कि हस्तक्षेप की नीति अपनाने वाले बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने अपवाद स्वरूप उत्तराधिकार के विषय पर हस्तक्षेप किया? यानी हस्तक्षेप की नीति तो थी जो है, लेकिन उसने हस्तक्षेप किया। तो सन जॉर्ज शॉर ने अवध में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। प्रश्न पूछा गया है किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। क्या समाप्त किया? जिला फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया गया और 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, अगला है आगे बढ़ने की नीति लॉर्ड ऑकलैंड की थी, संकेंद्रण की थी लॉर्ड कर्जन की थी। ठीक है, सही मिलान को आ सकता है कि आगे बढ़ने की नीति किसकी? तो ऑकलैंड की और संकेंद्रण की नीति लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, अगला है पॉलिसी ऑफ प्राइड रिजर्व। पॉलिसी ऑफ प्राइड रिजर्व लाता है लॉर्ड लिटन जो है 1876 में। अगला है सेंट हेलेना अधिनियम। तो सेंट हेलेना अधिनियम जो है चार्टर अधिनियम 1833 का ही रूप है, सेंट हेलेना अधिनियम। अगला है अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक से वर्ष 1510 ईस्वी में गोवा छीना था। उस दौरान बीजापुर का शासक था, तो उस दौरान बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो क्या हुआ था? अल्बुकर्क ने बीजापुर शासक से वर्ष 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। उस समय जो है बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह था। अगला है बम्बई का संस्थापक। तो बम्बई का संस्थापक माना जाता है गेराल्ड आग्नियार को। किसको? गेराल्ड आग्नियार को माना जाता है बम्बई का संस्थापक गेराल्ड आग्नियार। ठीक है, अगला है कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कलकत्ता जॉब चार्नॉक को। किसको? जॉब चार्नॉक को। अगला है पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। तो पांडिचेरी का पूछा है, तो पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था फ्रैंको मार्टिन। कौन? फ्रैंको मार्टिन। अगला है मद्रास का संस्थापक। तो मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे। कौन? फ्रांसिस डे। अगला है पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध घेरा था शाहजहां ने किसको? हुगली को। किसको? हुगली को। अगला है पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए किसने
प्रेरित या प्रोत्साहित किया? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है प्रेरित किया पुर्तगालियों को। अगला है सेंट टोमे का युद्ध। तो सेंट टोमे का युद्ध कब होता है? तो 1746 से 1748 के समय होता है सेंट टोमे का युद्ध। तो ये रहे जीएस के प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते चलते हिंदी के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि वाक्यांश जो है ख़त्म हो चुके हैं, अब चल रहा है विलोम शब्द। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी की। ठीक, सद्भावना का विलोम होता है दुर्भावना, लब्ध का प्रदत्त, शिखर का तल, सम्मुख का विमुख, युयुत्सा की मैत्री। ठीक है, रिपु का विलोम होता है मित्र, रुच का विलोम स्निग्ध। ठीक है, स्निग्ध ऐसा लिखा है, स्निग्ध। ठीक है, स्निग्ध। रथी का पैदल सैनिक, या विरथी भी कह सकते हैं, विरथी भी होता है, विरथी मतलब जो पैदल हो। ठीक है, तो रथी का विलोम पैदल सैनिक या विरथी। वैभव का पराभव या दारिद्र्य। ठीक है, पराभव भी हो जाएगा, दारिद्र्य भी हो जाएगा। ठीक है, वैभव का। विरल का सुलभ हो जाएगा। ठीक है, विरल का सघन नहीं, विरल का सुलभ। विराट का क्षुद्र हो जाएगा या सूक्ष्म हो जाएगा, क्षुद्र और सूक्ष्म दोनों होगा। विहित का विलोम हो जाएगा निषेध या अविहित। विपुल का विलोम स्वल्प, वर्ण का विलोम विवर्ण, तीक्ष्ण का विलोम कुंठित, ऋणी का विलोम उऋण। ठीक है, उऋण है, ऋणी का विलोम हो जाएगा उऋण। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला है खिन्न का विलोम मुदित, आकर्षण का विलोम अपकर्षक और विकर्षक। विकर्षण नहीं होगा। ठीक है, आकर्षण का विलोम विकर्षण लगा के आप चले आए, उसका विलोम हो जाएगा आकर्षण का अपकर्षक। क्या हो जाएगा? अपकर्षक, और साथ साथ जो है हो जाएगा आपका विकर्षक, विकर्षक। ठीक, अपकर्षक और विकर्षक हो जाएगा आपका आकर्षण का विलोम। अगला है संकोच का निसंकोच और प्रसार दोनों हो जाएगा। शांत का उद्विग्न हो जाएगा और उत्तेजित, शांत का उद्विग्न और उत्तेजित दोनों होगा, कोई भी एक आ जाए ऑप्शन में लगा दीजिएगा। अगला है सचेत का विलोम वेशुद्ध या गाफिल। आपत्ति का विलोम संपत्ति। आपसदारी, आपसदारी का विलोम दुजायगी। क्या हो जाएगा? दुजायगी, दुजायगी हो जाएगा आपसदारी का विलोम। ठीक, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम हो जाएगा अवसान। ठीक है, आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? अवसान। रित का विलोम अनृत, नृत, रित का विलोम। संचेष्ट, सचेष्ट का विलोम हो जाएगा निश्चेष्ट। ठीक है, सचेष्ट का विलोम निश्चेष्ट। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। क्या हो जाएगा संकीर्ण का विलोम? विस्तीर्ण। अवाक का विलोम शवाक, अवाक का विलोम शवाक। अभिमुख का विलोम प्रतिमुख। अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अवलंब का विलोम निरालंब। कुकृत्य का विलोम सुकृत्य। ठीक है, देख लीजिए, अपकर्ष का उत्कर्ष, अपेक्षा का उपेक्षा, अवलंब का निरालंब, कुकृत्य का सुकृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? शनाथ, अनाथ का विलोम शनाथ। अधोगामी का विलोम ऊर्ध्वगामी। एक तरफा का विलोम दो तरफा, एक तरफा नहीं लिखा है। ठीक है, एक तरफा लिखा है, एक तरफा। एक तरफा का विलोम दो तरफा। त्रिकोण का विलोम खटकोण हो जाएगा। ठीक है, शरण का विलोम आशरण हो जाएगा। संभेद का विलोम असंभेद, संभेद। ठीक है, संभेद, संभेद ये वाला है। ठीक है, असंभेद। श्लेष का विलोम अश्लेष हो जाएगा। सर्वनाम का विलोम सम्मानपूर्ण हो जाएगा। चिर का विलोम अचिर। कलंक का विलोम निष्कलंक। तल का विलोम अतल या शीर्ष। यश का विलोम अयस और अपयस दोनों होता है, अयस भी होता है। ठीक है, यश का विलोम अयस और अपयस दोनों होता है। उद्यम का विलोम आलस्य होता है, निरुद्यम नहीं होता है। ठीक है, निरुद्यम होता है उद्यमी का।
याद कर लीजिएगा, उद्यमी का आलसी और निरुद्यम दोनों होता है, और उद्यम का विलोम आलस्य होता है। उद्यमी का आलसी और निरुद्यम, इसी तरह कन्फ्यूज़न होता है एग्ज़ाम में, ठीक है। उद्यम का आलस्य होता है, ना कि निरुद्यम। उद्यमी का निरुद्यम होता है। अमीय का विलोम हलाहल, विधि का विलोम निषेध, विहित का विलोम निषिद्ध, झंकृत का विलोम निस्तब्ध। क्या हो जाएगा? निस्तब्ध। झंकृत का विलोम निस्तब्ध। श्यामल का विलोम गौर, विभावना का विलोम विशेषोक्ति। क्या है? विशेषोक्ति। किसका? विभावना का, ठीक है। उदीची का अदीची अवाची हो जाता है, प्राची का प्रतीची हो जाता है, ठीक है। उदीची का विलोम क्या हो जाएगा? अवाची। प्राची का विलोम प्रतीची, ठीक है। प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष हो जाएगा, प्रच्छन्न का विलोम प्रत्यक्ष। ओत प्रोत का विलोम हो जाएगा विहीन, चपल का विलोम हो जाएगा गंभीर, कृश का विलोम हो जाएगा हृष्ट पुष्ट, तांडव का विलोम हो जाएगा लास्य, आवर्तक का विलोम हो जाएगा अनावर्तक, विपद का विलोम हो जाएगा संपद, शयन का विलोम हो जाएगा जागरण, शाप का विलोम हो जाएगा वरदान, लब्ध का विलोम हो जाएगा प्रदत्त, पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा पौर्वास्त्य, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये पा है, ठीक है, पौर्वास्त्य, ठीक है। किसका? पाश्चात्य का विलोम पौर्वास्त्य। प्रासाद का विलोम पर्णकुटी, प्रासाद का विलोम पर्णकुटी, और प्रसाद का विलोम विषाद, ठीक है। तो प्रसाद का विलोम विषाद। अब देखिए, प्रासाद, जब प्रा मतलब पा बड़ा लगा हो, प्रासाद, तो प्रासाद का विलोम हो जाता है पर्णकुटी। क्या? पर्णकुटी। अगर प्रासाद लिखा रहे तो पर्णकुटी होगा, ध्यान से जरूर देख लीजिएगा हिंदी के शब्दों को। और अगर सिर्फ छोटा रहे, छोटा पा रहे, तो प्रसाद का विलोम होता है विषाद। प्रासाद और प्रसाद में अंतर होता है, ठीक है। तो प्रासाद आए तो पर्णकुटी विलोम होगा, और प्रसाद आए तो विषाद विलोम होगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है शब्दों को याद रख सकते हैं। वीडियो को 2 बार कम से कम ज़रूर देखिएगा, जिससे चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो ये रहा हमारा जीएस और हिंदी आज का 8वां दिन था, ठीक है, डेली टारगेट का। इसी तरह रेगुलर आएंगे। और चलिए फिर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।